जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो ट्रैवल एजेंसी वाले आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बोलेंगे कि आ जाइए भाई, आप अपना पेमेंट कीजिए। जो भी चार्जेस उन्होंने बताया है, हर कंट्री का अलग अलग है। हेलो, ये बार बार आ जा रहे हैं हाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार व सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवाना ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं निकला हूं बाहर। जैसे आप लोगों को मालूम है कि सर्बिया में सैटरडे और संडे दोनों छुट्टी रहता है, लेकिन एक दिन हमें मिल जाता है काम करने का, सैटरडे, वो ओवर टाइम में इंक्लूड होता है। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल हूँ यहाँ पे, एक गार्डन है सर्बिया में, वहाँ पर। तो अभी मैं हूँ ये नदी के किनारे, जो कि बहुत ही फेमस है सर्बिया में। इसका नाम है मरोवा नदी। शायद कहने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन नाम यही है। शायद ये 365 किलोमीटर है, इसीलिए ईयरली की कुछ ऐसे इसका नाम बताते हैं। इसका जो लेंथ है यानी लंबाई है इस नदी का, वो 365 किलोमीटर है। ठीक है, यानी एक साल में जो डे होता है वो 365 दिनों का होता है। तो इसका भी लंबाई जो है वो 365 ही किलोमीटर है। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जो आप लोगों ने कमेंट्स किया है कि भाई वीज़ा कैसे मिलता है, वीज़ा अप्लाई कैसे होता है। ऑलरेडी मेरे पुराने जो व्यूअर हैं उनको मालूम है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ए से लेकर जेड तक, यानी जितना भी प्रोसेस हुआ यहाँ का आने का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कि मैं जितना भी वीडियो बनाया हूँ वो एक एक पॉइंट पर कवर किया हूँ। तो इसमें टोटल ए से लेकर जेड तक बता दूंगा कि ये वीडियो आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाता है कि वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। तो कंटिन्यू इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बात करें नंबर 1 पॉइंट का कि भाई आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, पहला स्टेप, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट, चाहे वो ईसीआर हो या ईसीएनआर हो। अगर ये डिटेल्स आपको जानना है कि ईसीआर पासपोर्ट और ईसीएनआर पासपोर्ट में क्या फ़र्क है, तो आई बटन पे लिंक देता हूँ वीडियो का, जा करके आप देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पासपोर्ट रहना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट रहना चाहिए और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और एक बायोडाटा रहना चाहिए जिसमें पूरा टोटल मेंशन ये रहे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, किस किस कंपनी में आप काम की हो, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, ये टोटल उसमें मेंशन रहना चाहिए। ठीक है, आपका पासपोर्ट का नंबर क्या है, आपका पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है, कब इशू हुआ है, ये सब टोटल ए से लेकर जेड तक मेंशन। और अच्छे तरीके से आपको रिज्यूम बनवाना पड़ेगा, यानी जब भी आप क्लाइंट को दो ना, तो उसको एकदम क्लियर नज़र आ जाए कि हाँ, इस बंदे का नाम ये है और इसका एक्सपीरियंस इतना है, और इसका एक्सपीरियंस इतना है, और इसका पासपोर्ट ईसीआर है कि ईसीएनआर है, ये सब टोटल डिटेल्स उसको मालूम पड़ जाए। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब एक बात और आपको मैं बता दूं कि भाई जितने भी लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस जो है ना, वो मिनिमम 2 साल का रहना चाहिए। ठीक है, 2 साल का अगर आपका रहेगा तो थोड़ा जल्दी चांस रहता है कि आपको वीज़ा मिल जाए। कि किसी भी कंट्री के लिए अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहोगे ना, तो वो कोई भी कंपनी हो, आपका एक्सपीरियंस देखेगी, उसके बाद ही आपको सिलेक्ट करेगी। मैं जहाँ यहाँ सर्बिया में जो आया हूँ, जितने भी बंदे हैं सबके पास 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, यानी बहुत पुराने ही बंदे को सिलेक्ट किया है और उनको लेकर आया है। ठीक है, ये फ्री रिक्वायरमेंट था, मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ। और फ्री रिक्वायरमेंट में वही लोग ज़्यादातर आते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। ठीक है, तो मैं ही नहीं, बहुत इंडियंस आए हैं जिन्होंने एक भी रुपये पे नहीं किया है और सर्बिया में आए हैं और अच्छा खासा सैलरी ले रहे हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, क्लियर हो गया आप लोगों को कि भाई आपका डॉक्यूमेंट्स और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का मिनिमम। अब इसके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो है रिक्वायरमेंट के बारे में जानना कि भाई वैकेंसी आया है तो कहाँ आया है, किस ट्रेवल एजेंसी में आया है और किस जगह आया है, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोचिंग, ये सब। तो ये डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बहुत लोगों को यही चीज़ नहीं समझ में आता कि भाई हम लोग विजिट कहाँ करें कि हम वीज़ा अप्लाई करें। ठीक है, तो इसके लिए भाई मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर अगर आप जाइएगा ना, तो जितने भी जेन्युइन ट्रेवल एजेंसी जिसके बारे में मुझे नॉलेज है, उनका रिक्वायरमेंट मैं पोस्ट करता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो और देख करके डायरेक्ट ट्रेवल एजेंसी में विजिट कर सकते हो। तो इतना काम मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास अनुभव है तो डायरेक्ट आप किसी भी ट्रेवल एजेंसी में विजिट कर सकते हो और आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो और आपके पास ऑल डॉक्यूमेंट्स है, और आपको नज़र भी आ गया कि भाई इस ट्रेवल एजेंसी में इस डेट को
क्लाइंट इंटरव्यू है, ठीक है। तो क्लाइंट इंटरव्यू मान लीजिए आपको 20 तारीख को जनवरी में है, तो क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट 20 को पहुंचिएगा तब पॉसिबल नहीं है कि आपका इंटरव्यू होगा, इसलिए कि शॉर्ट लिस्टिंग भी कराना पड़ता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग कराने के लिए जब वो पेपर आप देख लियो, वो रिक्वायरमेंट देख लियो, तो अपना आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उस ट्रेवल एजेंसी में और उनको सबमिट करना है कि भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है। वो आपका डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, देखने के बाद आपको सिलेक्ट करेंगे। अगर आप परफेक्ट हो, यानी जितना एक्सपीरियंस मांग रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, यानी मेरे कहने का मतलब है कि उसके रिक्वायर्ड के अनुसार अगर आप परफेक्ट हो तो आपका पासपोर्ट भी रखेंगे, सीवी भी रखेंगे, बोलेंगे आपसे कि आप तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू के लिए आ जाना और आपको टाइम भी बता देंगे। मैं जितने भी आपको बातें बता रहा हूँ सिर्फ सर्बिया के लिए ही नहीं, यूरोप के लिए ही नहीं, हर जगह के लिए, जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, किसी भी कंट्री के लिए आप जा करके अप्लाई कर सकते हो। ये यही तरीका सेम रहता है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और भी तरीका है लेकिन वो हेलो हाँ, और भी तरीका है वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन उसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ये जो मैं आपसे रूल्स बता रहा हूँ यही रूल्स हम भी फॉलो करते हैं और काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। और आपको भी यही करना है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि भाई क्लाइंट इंटरव्यू तक आप कैसे पहुँच सकते हैं। अब इसके बाद क्लाइंट में जो क्वेश्चन होगा ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके काम के अनुसार क्या क्या वो पूछेंगे, उसका आपको आंसर देना है। जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसी समय वो आपको बता देंगे कि हम आपको सैलरी इतना देंगे। जिस कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई किए हो उसके करेंसी में वो लोग बता देंगे कि हम आपको सैलरी इतना देंगे। अगर सैलरी पसंद आएगा तो वहीं पर आपको सिग्नेचर कर देना है, इसलिए कि क्लाइंट इंटरव्यू में टाइम नहीं लगता, वो ऑफर लेटर लेकर बैठे रहेंगे, आपको सिग्नेचर करके सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको 2 से 3 दिन या 1 वीक लग सकता है या 10 दिन भी लग सकता है, तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा कि भाई आ जाओ मेडिकल कराओ, और उसके बाद आपका वीज़ा का प्रोसेस चालू हो जाएगा। मेडिकल में अलग अलग रूल्स है, किसी कंट्री में नॉर्मल होता है, किसी कंट्री में बहुत ही हैवी होता है, जैसे गमका का हो गया, खदमत का हो गया, फिर से क्यूवीसी का हो गया। ये सब मेडिकल बहुत ही टफ है, यानी परफेक्ट फिट हो तभी आपका मेडिकल फिट आएगा, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। मेडिकल के बारे में भी समझ गए। अब इसके बाद आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब आपको आराम करना है, बाकी का काम जितना भी है ये सब ट्रेवल एजेंसी करेगी। बाकी का जितना भी काम है वो सब ट्रेवल एजेंसी के ऊपर है, वो आपका वीज़ा कैसे लगवाएगी, ये सब करने के बाद जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो ट्रेवल एजेंसी वाले आपको कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद बोलेंगे कि आ जाइए भाई, आप अपना पेमेंट कीजिए। जो भी चार्जेस उन्होंने बताया है, हर कंट्री का अलग अलग है। हेलो, ये बार बार आ जा रहे हैं हाँ। जो भी चार्जेस आप लोगों को वो ट्रेवल एजेंसी ने बताया है वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे सऊदी, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर का थोड़ा कम लगता है, यूरोप या अमेरिकन कंट्री में जाते हो तो उनका चार्जेस ज़्यादा लगता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में जा रहे हो, उसके अनुसार आपका पैसा लगेगा। ऐसे तो मैं बहुत ऐसे वीडियो बनाया हूँ जो कि एक एक पॉइंट कवर किया हूँ। अगर आप लोग प्ले लिस्ट चेक करोगे वीज़ा इन्फॉर्मेशन का तो आपको ए से लेकर जेड में समझ में आ जाएगा। किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, आप डायरेक्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और जा सकते हो। पूरा क्लियर से बताया हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोगों का कमेंट्स आया था और आप लोग कंटिन्यू बोल रहे थे कि शहजाद भाई एक ही वीडियो में ऐसा बता दीजिए कि हमें टोटल चीज़ समझ में आ जाए कि वीज़ा अप्लाई करते कैसे है, ठीक है। तो भाई ये रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रहा था, तो मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सर्बिया भी घुमा देते हैं और आपका आंसर भी दे देते हैं, ठीक है। तो अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए हो कि वीज़ा अप्लाई कैसे करेंगे तो फिर कमेंट्स करना, और कमेंट्स करके भाई प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करना, चैनल पे विजिट करना। आपको बहुत ऐसे वीडियो मिलेंगे जिससे आप डिटेल्स में समझ सकते हो कि भाई वीज़ा अप्लाई करें तो कैसे करें और कौन सा ट्रेवल एजेंसी परफेक्ट है और कौन सा चीट करती है। ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक चीज़ का बात और ध्यान देना है कि भाई पासपोर्ट सबमिट करो, पैसा दो, उनसे रिसीविंग लेना, इसलिए कि वो प्रूफ है कि भाई मैंने इस ट्रेवल एजेंसी में अपना पासपोर्ट सबमिट किया है और इसको इतना पैसा दिया है, ठीक है। ये सब रिसीविंग जरूर लेना, ठीक है दोस्त। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।